प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में जानेंगे मानव शरीर में मोक्ष के अधिकारी कौन है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोक्ष का मार्ग बताते हुए कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य सुख दुख शीत उष्ण मान अपमान यश अपयश संयोग और वियोग इस इंद्रिय विषय को अनित्य मानता है और संकट के समय जो सम रहता है वह धीर पुरुष महान है। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, दुख सुख को समान समझने वाले जो धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के सुख दुख व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। मोक्ष का अर्थ है सभी बंधनों से छूट जाना, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाना। इस शरीर का जन्मना और मरना तो लगा ही रहेगा, लेकिन जो कभी मरता नहीं और जन्म नहीं लेता वही तो है भगवान, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा। असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व से जानना, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। हे अर्जुन, नाश रहित तो तुम उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित और प्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। हे अर्जुन, यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अभेद्य है, अक्लेह और निःसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी, अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहों, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने को योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। जो जानता है वही मोक्ष के अधिकारी हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अध्यात्म का ज्ञान देते हुए मोक्ष के उचित अधिकारी के बारे में समझाया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद। जय राधे कृष्णा।